तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं इंग्लिश के टॉप 500 फिक्स प्रीपोजिशन। ये पार्ट 2 होने वाला है और इसके फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमने 50 क्वेश्चन मतलब कि 50 फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस किया और इसके बाद हम 51 से 100 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। आप लिख के रख लो, जहाँ भी लिखना है कॉपी में, दिमाग में, जहाँ भी छापना है छाप लीजिए। दो क्वेश्चन 100% फंसने वाला है इस फिक्स प्रीपोजिशन से, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द सारा पार्ट जो है अपलोड हो जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि ये दो क्वेश्चन 100% फंसेगा, नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ऐसा ही नहीं लिखा गया है, एक एक नंबर से मायने रखता है एग्ज़ाम में। और दो क्वेश्चन आपको पहले ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो समझिए क्या है, बहुत ही बड़ा आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें बात करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन 51 से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये देख सकते हैं खुद के द्वारा लिखा गया है, कोई भी टाइपिंग वगैरह नहीं किया गया, खुद से मोबाइल से जो करना पड़ता है मोबाइल से करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है। आपका भी लिख के उसके बाद टाइप करके एक वीडियो छोटा सा 5 मिनट का बजा के देखिएगा, कितना ज़्यादा टाइम लगता है आपको पता चल जाएगा। चलो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी करिएगा वीडियो को और कमेंट भी अच्छा कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन सा मिल जाता है, जिससे हमें तो हम बात करने वाले हैं 50 नंबर 151 से। 51 क्या है? एक्वाइंटेड विथ, मतलब कि वाकिफ़ होना, किसी से जान पहचान होना, फैमिलियर विथ होना, मतलब कि जो आपका मतलब जिससे आप जान पहचान हो। एक्वाइंटेड विथ, वाकिफ़ होना किसी से। तो एक्वाइंटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? विथ का यूज़ करते हैं। आपको डायरेक्ट याद करके रखना है, दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अबाइड बाई, नियमों का पालन। अबाइड के साथ हमेशा जब भी लगेगा वाई का यूज होगा, तो इसको भी आपको याद करके रखना है, अबाइड बाई। उसके बाद बात करते हैं 53 पे, कॉम्प्लाई विथ, के अनुसार चलना। कॉम्प्लाई के साथ जब भी आएगा विथ का प्रयोग होगा। एक्वाइंटेड विथ, अबाइड बाई, कॉम्प्लाई विथ। उसके बाद बात करते हैं ये 54 है। 54 पे है एंसरेबल टू, मतलब किसी को जवाब देना। फोर एंसरेबल टू आएगा तो मतलब किसी को जवाब देना, और एंसरेबल फोर आएगा तो अपनी गलतियों के बारे में के लिए माफ़ी मांगना, या जो भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फोर का जब एंसरेबल फोर आएगा का जवाब होना, किसी का जवाब होना, और ये जवाब देना, गलती का जवाब होना। और यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिख के रखा है, वी आर आंसरेबल टू गॉड, हम मतलब भगवान के लिए उत्तरदायी, मतलब कि को जवाब देंगे। फॉर किसके लिए? ऑल आवर डिड्स, मतलब सभी अपने गलतियों के लिए। तो उसी तरह 55 पे बात करते हैं वेरेप्ट ऑफ। वेरेप्ट के साथ जब भी आएगा ऑफ यूज होगा। देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल ऑफ भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आप डायरेक्ट ऑफ समझ के इसको टिक मत कर दीजिएगा, आपको ओ एफ सिंगल एफ को ही टिक करना है, वेरेप्ट ऑफ से वंचित होना। चलते हैं 55 पे, 55 हो गया, 56 पे। 56 क्या है? 56 में पहले ये कॉन्सेप्ट जो है नोट कर लीजिए, बेस्टवेड प्लस समवन प्लस विथ प्लस समथिंग। बेस्टवेड प्लस समवन आएगा, जैसे कि यहाँ पे बेस्टवेड है, ये समवन, अब प्लस के साथ समवन के बाद ही विथ का प्रयोग होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया है, बेस्टवेड प्लस समवन प्लस विथ प्लस समथिंग। इसको आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं 57 पे। 57 पे क्या है? तो 57 पे है जब वो ऐसा आएगा बेस्टवेड प्लस समवन प्लस विथ प्लस समथिंग, तो उसमें विथ लगेगा, अगर नहीं तो बेस्टवेड के साथ ओपन का यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओपन का यूज़ करेंगे। चलते हैं आगे 58 पे। 58 क्या है? स्कम्ब टू इंजूरियस, हिज इंजूरियस। स्कम्ब के साथ जब भी आएगा टू का यूज़ करेंगे। स्कम, ये स्पेलिंग भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, SCUMBED, स्कम। और उसके बाद करते हैं 59 पे। 59 पे क्या है? डिस्पेंस विथ, छुटकारा पाना। आपको ऑफ भी मिलेगा, डिस्पेंस ऑफ, वैसा यूज़ नहीं करना है आपको। ये सब बहुत हेल्प करेगा एरर में भी। एरर में जैसे पूछ लेगा, डिस्पेंस के साथ ऑफ लगा के दे देगा, सेंटेंस कोई बना देगा, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब एरर फाउंड आउट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या विथ करना है, उसको ऑफ को काट के विथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह डिस्पेंस विथ।
और चलते हैं 60 पे। 60 नंबर क्या है, राम मैरिड नो प्रीपोजिशन सीता। जब एक्टिव वॉइस रहेगा मैरिड, राम मैरिड सीता, तो नो प्रीपोजिशन। और जब ये रहेगा पैसिव वॉइस तो टू का प्रयोग करेंगे। जैसे राम वाज मैरिड सीता, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, टू का पढ़ेंगे। आपको याद करके रखना है, एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन राम मैरिड के साथ, और राम वाज मैरिड मतलब कि मैरिड के साथ टू लगेगा जब पैसिव वॉइस रहेगा। तो ये हो गया 61 तक सॉल्व कर दिया हमने। अब बात करते हैं 62 पे। 62 क्या है, 62 है कंडूसिव टू हेल्थ। कंडूसिव टू हेल्थ मतलब लाभकारी, मतलब हेल्थ के लिए लाभकारी जो हो, उसके कंडूसिव के साथ जब भी लगेगा टू का फिक्स पोजीशन लेंगे, कंडूसिव टू हेल्थ। उसके बाद बात करते हैं 63 पे। 63 पे इंटाइटल टू अधिकार देना, इंटाइटल टू, इंटाइटल टू अधिकार देना। अब बात करते हैं 64 पे, एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन के साथ टू, इंटाइटल के साथ टू, उसके बाद ट्रू टू लीडर होता है, टंटामाउंट टू होता है। उसको आपको याद करते चलना है जो बोला है, जैसे टंटामाउंट टू, ट्रू टू, इंटाइटल टू, एक्सेप्शन टू, कंडूसिव टू। इसको आपको जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं उसको भी आप लिखते चलिए। अब बात करते हैं 65 पे। 65 क्या है, कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे हमने अभी बताया था, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। टेंटा, ये हमने कल भी बताया था, टेंटा माउंट के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। उसी तरह ट्रू के साथ क्या लगेगा, ट्रू जब भी आएगा तो उसके साथ टू का प्रीपोजिशन यूज होगा। अब बात करते हैं 66 पे। 66 क्या है, डिज़ायर, किसी डिज़ायर फॉर, किसी चीज़ के लिए डिज़ायर होना, डिज़ायर फॉर। उसी तरह चलते हैं, अब डिज़ायर फॉर होता है, कैपेबल फॉर होता है। उसी तरफ चलते हैं 67 पे, हाइंडर फ्रॉम। हाइंडर के साथ जब भी यूज़ होगा फ्रॉम का यूज़ होगा, फ्रॉम, हाइंडर फ्रॉम। अब बात करते हैं 68 पे। 68 पे क्या है, केम राउंड टू, किसी के लिए काम आना, केम राउंड टू, केम राउंड टू, किसी के लिए काम आना। इंसिस्ट ऑन, जोर देना। केम राउंड टू मतलब किसी के लिए काम आना। इंसिस्ट के साथ ऑन का प्रयोग होगा, इंसिस्ट ऑन, जोर देना। आपको यहाँ पे इंसिस्ट ऑफ भी मिलेगा, और बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ऑन लगेगा कि ऑफ लगेगा, और ज़्यादा 99% बच्चे ऑफ को टिक करेंगे, लेकिन आपको क्या टिक करना है, ऑन को, इंसिस्ट ऑन। अब बात करते हैं 70 पे। 70 क्या है, इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट के साथ एक आया था डिफरेंट, वहाँ पे फ्रॉम लगा था, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट हमने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया है डिफरेंट, और डिफरेंस के साथ क्या, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम माइन, मतलब कि मेरे से डिफरेंट है, अलग है। और इसमें है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इनडिफरेंट टू। डिफरेंट आएगा तो फ्रॉम, और इनडिफरेंट आएगा तो टू। अब बात करते हैं 71 पे। 71 क्या है, सस्पिशियस ऑफ। सस्पिशियस के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, सस्पिशियस ऑफ। उसके बाद 72 है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट इन विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब डेफिशिएंट का मतलब ही होता है कमी होना, विटामिन और मिनरल में कमी होना। डेफिशिएंट के साथ जब भी यूज़ करेंगे तो डेफिशिएंट इन। अब बात करते हैं एसेंट। एसेंट के साथ क्या लगेगा, तो एसेंट के साथ टू, एसेंट टू एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समथिंग, ऐसे ये भी लिख लीजिए एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समवन, ये भी लिख लीजिए। एसेंट टू होता है, एसिड टू होता है, ACCED, एसिड टू, एसेंट टू, एसिड टू मतलब कि स्वीकृति देना। आप नोट करते चलिए। एम एट क्या होना, एम एट की मतलब कि लक्ष्य होता है, एम मतलब, और एम एट एक होता है, लुक एट होता है, मॉक एट, लाफ एट। देखिए मॉक एट का मतलब ही मजाक बनाना, मॉक के साथ क्या लगता है, एट, मॉक एट मीन्स मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। और होता है लाफ एट। लाफ एट का मतलब भी होता है, लाफ के साथ भी एट का यूज़ करेंगे, लाफ एट मतलब इसका भी मतलब होता है मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। आप नोट करते चलिए। अब बात करेंगे इनवाइट। इनवाइट के साथ जब भी प्रीपोजिशन लगेगा इनवाइट टू का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इनवाइट टू। इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनवाइट टू। अब बात करेंगे 76 पे। 76 क्या है, क्लोज टू। क्लोज टू, इनवाइट टू, क्लोज टू, टेंटामाउंट टू, ट्रू टू, और डिस्पेंस के साथ भी आप मतलब कि आप रिवाइज करते चलिए। जैसे कि 77 पे है रेलेवेंट टू। रेलेवेंट के साथ भी टू का यूज़ होगा। डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। डेट्रीमेंटल मीन्स होता है घातक, आप नोट कर लीजिए। डेट्रीमेंटल मीन्स घातक होता है।
डेट्रीमेंटल मीन्स घातक, डेट्रीमेंटल के साथ भी टू हेल्थ, डेट्रीमेंटल के साथ टू यूज होगा, रेलेवेंट टू, क्लोज टू। अब बात करेंगे 79 पे। 79 क्या है? 79 है स्कोप एट। स्कोप एट, स्कोप के साथ जब भी यूज होगा एट का प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑफ से बच्चे कंफ्यूज होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बता रहे हैं डायरेक्ट आपको याद करके चलना है और डायरेक्ट आपको टिक करना है एग्जाम में। 2 नंबर 100% आना ही आना है, छूटना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए जिसमें प्रिपोजिशन लगता है नहीं, जैसे 80 पे आप देख रहे हैं कंप्राइजेस के साथ नो प्रिपोजिशन। कंप्राइजेस जब भी आएगा तो नो प्रिपोजिशन का यूज़ होगा, मतलब कि कोई प्रिपोजिशन यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कंप्राइजेस के साथ। जैसे हमने बताया था वेट, वेट के साथ क्या लगेगा? वेट के साथ फोर लगेगा। अगर वही वेट फॉर इक्वल टू होता है अवेट, अवेट, और अवेट के साथ पूछ देगा तो अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसी तरह रहता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन यही दे देता है इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू होता है डिस्पाइट, और डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं 81 पे। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ, उसी तरह होता है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की कमी को होना, लैक ऑफ, लैक मीन्स कमी होता है, इग्नोरेंस मीन्स किसी को इग्नोर करना, इग्नोरेंस ऑफ होगा। और इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड के साथ विथ, मतलब इन्फेस्टेड विथ मतलब से ग्रसित होना। 83 पे बात करें, 82 पे है लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस ऑफ। ऐसे आप मतलब कि सुबेरे उठिए और आप 20 से 25 मिनट अगर जैसे आपको मान समझिए याद जैसे करता है रट्टा मारना है, वैसे एक को 5-5 बार पढ़िएगा तो इजीली आपको याद हो जाएगा। हमको ये टोटल याद हो चुका है। और बात करते हैं 84 पे। 84 पे क्या है? डेसिस्ट, डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम से परहेज करना, डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम से परहेज करना। परसिस्ट इन, परसिस्ट इन का क्या होता है? परसिस्ट इन के मतलब कायम रहना। परसिस्ट के साथ विथ भी आएगा, विथ का यूज़ नहीं करना है। बहुत से बच्चे परसिस्ट विथ होके कन्फ्यूज होके विथ का यूज़ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इन का यूज़ करना है। और डेसिस्ट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, इन डिफरेंट के साथ टू का यूज़ होगा, परसिस्ट इन। अब बात करेंगे मॉक एट, लाफ एट। आप ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप दिन में 2 बार 3 बार या फिर एक जगह कहीं लिख के रख लीजिए, वहाँ पे आप दिन में जब भी देखिए 2-4 मिनट आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं। जीरेड एट, उपहास या मजाक उड़ाना, जैसे हमने बताया था मॉक एट, लाफ एट, उसी तरह जीरेड एट, इसका मतलब उपहास या मजाक उड़ाना हो जाता है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं जीरेड एट, लाफ एट, मॉक एट, तीनों का मतलब सेम मीनिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्फाइड इन, कॉन्फाइड इन 87 पे है। जैसे डेफिशिएंट इन मिनरल्स एंड विटामिन दिया था गया था, उसी तरह कॉन्फाइंड इन मतलब डेफिशिएंट के साथ इन, कॉन्फाइड के साथ इन। जैसे हमने बताया था अभी पहले ही बताया था टेंटामाउंट के साथ टू आता है, और 88 पे वही क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू। अब बात करते हैं आगे, चलते हैं 89 पे। अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे, और 90 पे है अकॉर्डेंस विथ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अकॉर्डिंग के साथ ही टू का प्रयोग होता है और अकॉर्डेंस के साथ विथ का प्रयोग होता है। तो इसको आपको ख्याल रखना है, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विथ। चलते हैं 90 के बाद एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। सॉरी, जैसे कि दिया है लेबॉर्ड फॉर द गुड ऑफ, इसको आप याद करते रहना है, डायरेक्ट मतलब कि याद करना है। लेबॉर्ड फॉर द गुड ऑफ कहीं भी सेंटेंस में आपको ईयर में पूछ सकता है। उसी तरह है 92 पे। 92 पे भी वैसा ही कुछ दिया गया है, ब्रेव फ्रॉम गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स, ब्रेव फ्रॉम गैलेंट्री। आपको यहाँ पे ब्रेव फ्रॉम पूछ सकता है, फ्रॉम, या फिर यहाँ पे गैलेंट्री ऑफ। तो इसको आपको पूरा सेंटेंस आपको याद कर, जैसे कि ये सेंटेंस बना के पूछ देगा, आपको सेंटेंस बना के पूछ देगा, एरर पूछ देगा, और आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफ लगा, ब्रेव ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट, यहाँ पे ऑफ लगा देगा फ्रॉम के पास, और ऑफ के पास फ्रॉम लगा के दे देगा, आपको वहाँ पे बताना होगा। उसी तरह जैसे डेफिशिएंट इन, कॉन्फाइड के साथ इन, उसी तरह क्या सक्सीड के साथ भी इन लगता है। सक्सीड, सक्सेस, सक्सीड के साथ इन का प्रयोग करेंगे, सक्सीड के साथ इनका प्रयोग करेंगे। चलते हैं 94 पे। 94 क्या है? 94 है ग्रेट हैंड एट, ग्रेट हैंड एट, ग्रेट हैंड एट। इसको डायरेक्ट आपको याद करना है, तीनों जब भी आएगा साथ में आएगा, ग्रेट हैंड एट। चलते हैं 94 पे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार
शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा मेहनत होगा। अगर मान लीजिए हम मेहनत कर रहे हो कुछ उसका फल ही ना मिले तो आप कोई काम करिएगा? नहीं ना करिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और इसमें से एग्ज़ाम में नहीं आए तो फिर हमारे चैनल पे आइएगा? दोबारा नहीं आइएगा। उसी तरह हम मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हमको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को, तो उससे मोटिवेशन मिलता है और हमें भी लगता है कि हाँ, हम कुछ मेहनत कर रहे हैं और बच्चों लोग को अच्छा लग रहा है, तो और भी बेहतर से बेहतर हम आपको प्रोवाइड करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। उसी तरह चलते हैं 95 पे। हैंडर फ्रॉम, हैंडर फ्रॉम, हैंडर के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम। ग्रेट हैंड एट, सक्सीड इन। अब बात करेंगे 96 पे। 96 क्या है? 96 है लेबर एट समथिंग, और 97 पे है वर्क एट समथिंग। लेबर एट समथिंग, वर्क एट समथिंग, लेबर एट समथिंग, वर्क एट समथिंग। चलते हैं 98 पे। देखिए फिर से आ गया है बिलीव के साथ नो प्रीपोजिशन। यहाँ पे बहुत से बच्चे बिलीव इन लगा देंगे, लेकिन आपको बिलीव के साथ इन का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है नो प्रीपोजिशन। बिलीव के साथ नो प्रीपोजिशन, ध्यान रखना है। बिलीव के साथ नो प्रीपोजिशन, बिलीव के साथ, कंप्राइजेस के साथ, अवेट के साथ, डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। फिर से आप चारों दोहरा लीजिए, जैसे कि कंप्राइजेस के साथ, अवेट के साथ, डिस्पाइट के साथ, बिलीव के साथ। चार्ट हो गया, चारों के साथ नो प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं 99 पे। 99 क्या है? वैक्सेड। वैक्सेड के साथ क्या लगेगा और शॉक के साथ क्या लगता है? वैक्सेड और शॉक के साथ दोनों ही एक ही प्रीपोजिशन, मतलब कि एक ही यूज़ होगा। वैक्सेड के साथ भी एट का यूज़ करेंगे और शॉक के साथ भी एट का यूज़ करेंगे। तो आपको ये याद करके रखना है, वैक्सेड एट, शॉक एट। शॉक मीन्स मतलब होना है जैसे कि सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, और वैक्सेड का मतलब आपको मीनिंग आपको बताना है कि वैक्सेड एट का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का काम नहीं, और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रमजीत क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तभी अगला पार्ट अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट। 75 हमारा नंबर है, 7563830146। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। किसी के मतलब कि किसी भी डिफेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप हमें आस्क कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। जल्द से जल्द हम सोचेंगे कि सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दें। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और अच्छा लगने का बात ही नहीं है, क्योंकि अच्छा लगना ही लगना है, क्योंकि कंटेंट में क्या है, दम है, तो अच्छा लगना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगला पार्ट इसका शाम तक हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसका PDF हम तुरंत ही आपको, जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके आधा घंटा के अंदर अंदर हम आपको PDF इसका 100 क्वेश्चन का टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।